बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक लड़के ने ज्यादती की तो मुझे हमल ठहर गया। खानदान में सब मुझे बदकार कहने लगे और कोई अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं था। एक रात मैं घर छोड़कर बाग निकली तो एक फकीर मिला जो मेरे पांव पकड़कर कहने लगा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मैंने अपनी सच्चाई भी बता दी, लेकिन उसने फिर भी शादी कर ली। फिर पहली रात जब वो मेरे पास आया तो अपनी एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा दिल किया कि अभी मर जाऊं, क्योंकि मेरे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। हम गांव में रहते थे, वहां तालीम की हद 10वीं तक ही थी, मगर मुझे शुरू से डॉक्टर बनने का शौक था। यही ख्वाब देखती मैं जवान हो रही थी। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसकी वजह से मेरी अम्मा मुझे अकेले घर से निकलने नहीं देती थी। मुझे उनकी इस आदत पर गुस्सा आता था। मैंने कई बार उन्हें टोकना चाहा, मगर वो हर बार एक ही बात कहती, देख मेरी बच्ची, मैं तेरी हिफाजत करती हूँ, जमाना बहुत खराब है, इसलिए तेरे साथ चलती हूँ हर जगह। अम्मा मोहब्बत से यही समझाती कि बाहर अकेले मत निकलना, मुझे उलझन होती है। इसी तरह मेरा मैट्रिक मुकम्मल हो गया। अब मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी थी, इसलिए शहर जाना था। वहां जाकर ही पढ़ाई जारी रख सकती थी। मैं इसी सोच में रहती कि किस तरह अब्बा को राजी करूं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रात का खाना बनाया और सबको दिया। खाना खाकर अब्बा और अम्मा बैठक में बैठ गए। आमतौर पर अब्बा अम्मा के साथ तब ही वहां बैठते थे जब कुछ बात करनी होती थी, और जब वो वहां बैठे होते तो हमें उधर जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने चाय बनाई और प्यालियों में डाले उन्हें देने चली गई। सोचा उनसे बात भी कर लूंगी। अभी मैं बैठक के कमरे की तरफ गई थी, जब दरवाजे के पास जाते मेरे कदम रुक गए। अंदर होती गुफ्तगू सुनकर मेरे कदम पथरा गए, हाथ कांपने लगे। मुश्किल मैंने ट्रे संभाली और अंदर चली गई। मेरी आंखें पानी से भर गईं। मैंने उन्हें चाय दी और वापस जाने लगी। जब अब्बा ने आवाज दी, मैंने पलटकर देखा और सर झुका लिया। तुम बैठो, खड़ी क्यों हो? अब्बा के कहने पर मैं अम्मा के साथ बैठ गई, मगर अगले ही लम्हे झटके से उठी। अब्बा, मैं ये नहीं कर सकती। ना जाने ये कैसे कह दिया था। शायद मैंने अपनी बर्बादी देखनी थी, तभी इतनी हिम्मत आ गई थी। अब्बा मेरी बात पर गुस्सा होने लगे। दफा हो जा यहाँ से, 4 क्लासें पढ़कर सर पर चढ़ रही है, जा अपने कमरे में जा और सो जा। अब्बा ने गुस्से से कहा तो मैं वापस कमरे में चली गई और जाते ही रोने लगी। उसके बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया। एक ही जिद थी, शहर जाकर पढ़ना है। अब्बा मुझसे नाराज थे, मैं ये जानती थी, मगर मुझे पढ़ना था, अपना ख्वाब पूरा करना था। बहुत मुश्किलों से अब्बा ने मेरी बात मान ली। अम्मा ने बहुत मिन्नतें की थीं, फिर कहीं जाकर वो राजी हुए थे। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी मैंने जाने की तैयारी की। जाने से कुछ देर पहले अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके कमरे में गई। अब्बा, आपने बुलाया मुझे? मैंने खुशी से कहा, मगर उनकी अगली बात पर मेरे कदमों से जमीन खिसक गई थी। मैं बेयकीनी से अब्बा को देख रही थी। यकीन नहीं हो रहा था, वो ये बात कह रहे हैं, अब जा सकती हो, और मेरी ये बात याद रखना। अब्बा ने कहा तो मैं मरे कदमों बाहर निकली। मेरा रुख बाहर की जानब था। क्या बाप बेटी से ऐसी बात कर सकते हैं? क्या अब्बा को मुझ पर यकीन नहीं था? वो क्यों ऐसी बातें कर रहे थे? मेरे जहन में 100 सवाल थे, मगर जवाब कोई नहीं था। मेरा दाखला हो चुका था, जो अब्बा ने ही करवाया था। वहां पहुंची तो लड़के लड़कियों को इकट्ठा देखकर घबरा गई। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, मगर उस वक्त क्या पता था, अभी तो बहुत कुछ ऐसा देखना था जो नाकाबिले यकीन होना था। मेरा पहला दिन था। शुक्र किया कि किसी ने मेरे साथ मजाक नहीं किया। मैं सीधा क्लास में गई। कुछ दिन गुजर गए, जब मुझे महसूस होने लगा, मुझे यूं लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं शुरू में उसे अपना वहम समझती रही, मगर वहम तो एक दिन का होता है। मुझे उस वहम में एक महीना गुजर गया। अब मुझे शदीद परेशानी होने लगी थी। पहले पहल सोचा अब्बा को बता दूं, मगर नहीं। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो मुझे गांव वापस बुला लेते, जिससे मेरी पढ़ाई नामुकम्मल रह जाती, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने ये बात किसी को भी ना बताने का फैसला किया। 2 दफा गांव गई तो अब्बा अम्मा ने कई बार पूछा,
परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? मैं हर बार यही कहती कि दूर रह रही हूँ, तभी परेशान हूँ। आप सबकी याद आती है, मगर अम्मा को इस बात पर यकीन ना होता। मैं उन्हें यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती कि वो मेरी बात मान लें, मगर उन्हें किसी सूरत तसल्ली न होती। मैं वापस शहर आई। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं चाहता था वापस आने का। अम्मा भी बार बार रुकने का कहती रही, लेकिन मेरी पढ़ाई का हर्ज होता, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वापस जाना पड़ा। दिल बहुत घबरा रहा था। मैं कॉलेज से हॉस्टल जा रही थी। मेरी आदत थी पैदल हॉस्टल जाने की। 10 मिनट का रास्ता था, तो क्या ज़रूरत थी पैसे खर्च करने की। उस दिन मैं जब वापस जा रही थी, तो मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार पलट कर देखा, मगर कोई नहीं था। मैंने तेज तेज चलना शुरू किया, कोई भी नहीं था। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, जिसे देखकर और भी डर लग रहा था। तेजी से चलते मेरे कदम किसी के अपने सामने रुकने पर रुके। मेरा दिल हलक हो आया, हाथों से बैग छूट गया। कौन हो तुम? मैंने तेजी से पूछा, मगर वो खामोश रहा। और एकदम ही उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा, जिससे चंद लम्हों में मैं होश गंवा बैठी। उसके बाद जब होश आया तो अपनी हालत देखकर दिल किया कि खुद को खत्म कर लूं, मगर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपनी जान ले सकूं। मैं मरते मरते हॉस्टल पहुंची। पूरी रात रोते गुजरी थी। अगले दिन खुद को संभालती गांव वापस गई। अम्मा मेरी हालत देखकर कहने लगी, तू ठीक नहीं लगती। मगर मैं हर बार हंसकर टाल देती कि इनसे दूर रही हूं, तभी उन्हें ऐसा लगता है। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। ना कुछ खाने को दिल करता, ना जबरदस्ती कुछ खाया जाता। खाते ही कह आ जाती। अम्मा मेरी एक एक हरकत नोट कर रही थी। रात वो मेरे पास आई। क्या हुआ है तुझे? ये हालत क्यों खराब है तेरी? और इस कदर कह क्यों आ रही है? माँ ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं अम्मा, मैंने टालना चाहा, मगर वो माँ थी, कैसे झूठ पर मान जाती। माँ तो बेटी का दुख बिना कहे समझ जाती है। वो तो देख रही थी। देख, तू झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ, सच बता। अम्मा ने गुस्से से कहा। तो मैं रो दी। मुझे देखकर वो घबरा गई। तू बता, मुझे क्या हुआ है? अम्मा ने मुझे गले लगाते हुए पूछा, तो मैंने उन्हें सब बताने का सोचा। अम्मा, मुझे लगता था कोई मेरा पीछा करता है। मैंने उसे वहम समझा, मगर वो सच था। फिर एक दिन उन लोगों ने मुझे अगवा किया। और फिर इतना कहती मैं रो दी। अम्मा ने सीने पर हाथ रखा, जैसे वो समझ गई हूँ। मैं तुझे इसलिए समझाती थी, बाहर मत जा, तेरा हुस्न तुझे बर्बाद कर देगा। तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया अंजाम। तेरा अब्बा राजी नहीं था तेरे जाने पर, फिर भी तूने जिद की। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वो कुछ अच्छा ही सोचते हैं। मगर तूने। वो इतना कहती रोने लगी। अम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने रोते हुए उन्हें यकीन दिलाना चाहा, मगर वो रोती रही। फिर एकदम चुप होती बोली, तू मेरी बात सुन। अब कल तू मेरे साथ जाना। हम दाई के पास चलेंगे, और कमरे से मत निकलना। अम्मा ने राजदारी से कहा कि अपने अब्बा के सामने मत जाना। अम्मा ने इस बार गुस्से से कहा, और अब चुप कर जा और रोना बंद कर। तूने जो करना था कर लिया। अम्मा के कहने पर मैं खामोश हो गई, और वो कमरे से निकल गई। मैं अब सोचने लगी कि अब क्या करूं। अगले दिन अम्मा मुझे लेकर दाई के पास जाने लगी थीं, जब चचा की फैमिली आ गई और हमें रुकना पड़ा। मैं कमरे में जाने लगी तब चची ने कहा, हमारे पास बैठ जाओ, शहर जाकर भूल गई हो। उनके कहने पर मैं उनके पास बैठ गई। बातें करते करते अचानक मुझे चक्कर आ गया, और मैं उठकर कमरे में जाने लगी। मगर बुरी किस्मत, रास्ते में ही 2 कदम पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक बार फिर मैं बर्बाद हो चुकी थी। अब्बा ने मुझे देखना भी गवारा न किया। वो पता नहीं खामोश क्यों थे। अगले दिन तक चची ने पूरे खानदान में बात फैला दी कि मैं बिना शादी के हामला हूँ। पूरा खानदान मुझे कोस रहा था, बुरा भला कह रहा था। अजीब था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सभी मुझे गलत समझ रहे थे। किसी ने एक बार नहीं पूछा हकीकत क्या है। यही तो अलमिया है हमारे माशरे का। हर बार हर कदम पर, भले ही लड़की का कसूर ना हो, उसे ही कसूरवार समझा जाता है। कोई उसकी एक नहीं सुनता, कोई उसे दिलासा नहीं देता। हर किसी के मुंह से उसके लिए बुरे अल्फाज ही निकलते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब्बा तीसरे दिन मेरे पास आए। मैं उन्हें देखकर डर गई। मुझे लगा वो मुझे मार देंगे या कुछ ऐसा जिससे मैं खुद को मार दूं। मगर नहीं,
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हैरान थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़े बैठ गए और बोले, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। उनकी इस बात पर मैं तड़प गई। कैसे बर्दाश्त करती उन हाथों को जुड़ा हुआ, जिन हाथों ने कमाकर खिलाया था, जिन हाथों को हमेशा सर पर शफकत से रखा देखा था। अब्बा ऐसा ना करें। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ मुझसे छुड़वा लिए और उठकर कहने लगे कि जिससे मैं कहूंगा तुम उससे शादी करोगी, बहस नहीं करोगी। वो गुस्से से चले गए। उनके जाते ही मुझे वो रात याद आई। मैं चाहता हूं तुम अपनी फुफ्फो के बेटे से शादी कर लो। तुम्हारी फुफ्फो राजी हैं। उन्होंने कई दफा मुझसे बात की है। अब तुम भी पढ़ चुकी हो, वो भी माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, इसलिए अब ये शादी हो जानी चाहिए। अब्बा ने खुशी से कहा था। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी, मगर मेरे जवाब पर वो कैसे दुखी हो गए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी फूफो के बेटे से हो। वो बहुत अच्छा इंसान था और फूफो भी हम सबसे बहुत मोहब्बत करती थी। मगर उस वक्त तो मेरी आंखों पर पढ़ाई मुकम्मल करने की पट्टी बंधी हुई थी। काश मैं उस रात हाँ कर देती तो ये सब ना होता। ना अब्बा नाराज होते। मुझे रोते रोते नींद आ गई। अगली सुबह बहुत बारी थी। अब्बा सुबह ही घर से बिना नाश्ता किए चले गए थे। अम्मा परेशान सी बैठी थी। मैं उनका सामना करने की हिम्मत ना कर सकी थी। वापस कमरे में चली गई। वो मेरे लिए नाश्ता वहीं ले आई। नाश्ता देखकर मेरी आंखें फिर से बरसने को बेताब हो गईं। माँ बाप औलाद का कितना करते हैं और हम कितनी बार उन्हें ठुकराते हैं, उनकी बातें रद्द करते हैं। माँ तो हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी होती हैं कि औलाद को सहारा दे सकें, औलाद को दुख न मिले, कभी किसी मोड़ पर औलाद तन्हा ना हो। यही हाल मेरी अम्मा का था। वो मेरे साथ खड़ी थी। शाम को अब्बा आए तो कंधे झुके हुए थे। मेरी वजह से वो सर झुकाकर चलते थे। न जाने लोग कितनी बातें करते थे उन्हें। कॉलेज जाने की गलती ने मुझे रुसवा कर दिया था। काश वो लड़का सोच लेता तो मैं इस रास्ते की मुसाफर ना होती। या काश मैं ही जाने से पहले अब्बा की कही बात पर अमल कर लेती तो खुद इस जगह ना होती। मगर अब क्या फायदा। अब तो सब कुछ गंवा दिया था मैंने। अब्बा फूफो के घर गए थे कि शायद वो अब भी अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग ले, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अब्बा इतने थके हुए लग रहे थे। उन्हें फिक्र थी कि अब उनकी बेटी कहाँ जाएगी। इसी तरह हर दर से अब्बा को इनकार हुआ था। पूरे खानदान में कोई भी मुझसे शादी करने को राजी नहीं था। होता भी क्यों। एक बदकार लड़की से भला कोई क्यों शादी करेगा। लोग तो 10 कदम के फासले से चलते हैं बदकारों से, ये जाने बगैर कि बदकार हम खुद नहीं बनते, लोग हमें बना देते हैं। वो फुफ्फो जो कल तक मेरे नाम को यूं लेती थी जैसे पता नहीं कितनी मोहब्बत रखती है, आज वही फुफ्फो मेरे नाम पर तौबा कर रही थी। अब्बा खामोशी से बैठे रहे। अम्मा ने खाने का कहा, मगर नहीं खाया। मैं भी बगैर कुछ खाए सो गई, ये जाने बगैर कि अगली सुबह मुझ पर कैसी उतरने वाली थी। मेरी आंख शोर से खुली। मैं एकदम जैसे डर गई थी कि अब न जाने क्या हुआ था। सबसे पहला ख्याल अब्बा का आया, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। फिर खुद के वहम को रद्द करते खुद को बुरा भला कहते मैं बगैर जूता पहने बाहर भागी। मगर दरवाजे के पास जाते बाहर नजर पड़ते ही कदम जैसे पत्थर हो गए हों। दिल धड़कना भूल गया था। सामने का मंजर देखकर दिल ने शिद्दत से दुआ की कि आसमान मुझे उठा ले या जमीन अपनी आगोश में ले ले। इतनी बड़ी सजा, इतना बुरा अंजाम, इतनी गलती तो नहीं की थी। मैं तो अपने वालिदैन का फख्र बनना चाहती थी, मगर ये मैं क्या बन चुकी थी। उनके लिए जिल्लत का सामान बन गई थी। और उस दिन तो इंतहा हो गई थी। काश मैं देखने से पहले मर जाती, मुझे मौत आ जाती। मगर हाय, हम जैसे लोगों को मौत कहाँ जल्दी आती है। मैं एक बार फिर शोर से होश में आई। सामने देखते ही भागकर अब्बा के पास गई। अब्बा अब्बा, मैंने उनके चेहरे पर हाथ रखे, उन्हें पुकारा और रोने लगी। दिल फटने लगा था। अब्बा मुझे माफ कर दे, मैंने रोने के दौरान कहा। अम्मा भी रोने लगी। बहन भाई सब मुझे नफरत से देख रहे थे। मेरे रोने में रवानी आई तो एक भाई ने सख्ती से बाजू पकड़ते मुझे उठाया। मैं कांपते हुए खड़ी हो गई। उसके लहजे पर मुझे हैरत हुई, मगर उसकी बातें मेरे लिए किसी खंजर से कम नहीं थीं। मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की थी।
तो अब वो ऐसे क्यों कह रहा था? किस लहजे में वो मुझे मुखातब कर रहा था? लेकिन मैं उस वक़्त भूल गई थी कि पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। पहले की बात और थी, अब की और पहले मैं उसकी बहन थी, मगर अब मैं एक बदकार थी। मैं मरे कदमों वहाँ से हटी और वापस कमरे में चली गई। बाहर अभी भी गाँव के लोगों का शोर था, जो अब्बा से मुझे गाँव से निकालने का कह रहे थे। अब्बा बैठे सर झुकाए न जाने क्या सोच रहे थे। मैं बंद कमरे में बैठी सोच में मगन थी। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कब तक अपनी माँ बाप के लिए ज़लालत इकट्ठी करती रहूंगी? अब इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। मुझे इससे पहले कोई और या मेरे माँ बाप खुद ही मुझे निकालें, मुझे खुद निकल जाना चाहिए। मैंने खुद से कहा और रात होते ही वहाँ से निकल गई। रोते तड़पते मैं शहर की तरफ रवाना थी। वहीं जा रही थी जहाँ से बर्बाद हुई थी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। बस इतना पता था कि मैं अब वापस कभी नहीं जा सकूंगी। मैं वही रोड की तरफ बैठ गई। मेरे कानों में सुबह की कही बाई की बातें गूंज रही थी। दिल दर्द से फटने के दर पर था। तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं और तुम माफी मांग रही हो। हैरत है तुम पर। तुम्हें चाहिए तुम खुद को खत्म कर लो ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो, मगर नहीं। तुम तो यूं बैठी हो जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, जिसका खसारा नहीं होगा। तुम्हारे किया का खसारा हम अदा कर रहे हैं। तुम्हारी की गई गलती की सजा हमें मिलेगी। वो किस कदर बुरा बोल रहा था। मेरी गलती नहीं थी। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। मुझे तो कुछ बनना था, अपना नाम बनाना था, मगर मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सका। मैं यूं ही रोती रही जब अचानक एक फकीर मेरे पास आया। मैं डरकर खड़ी हो गई। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने कांपती आवाज से उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों बैठे हो? उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पांव पकड़ लिए। मेरी जान लबों पर आई, मगर उसकी अगली बात सुनकर मेरे कदमों से जान निकल गई। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। वो बार बार यही कह रहा था। मैं ये नहीं कर सकती थी। मैंने रोते हुए कहा, क्यों? देखो मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। उसने मिन्नत करते हाथ जोड़े और रोने लगा। देखो मैं पाक नहीं हूं। मैंने एक और दलील दी। वो एकदम चुप हो गया। क्या मतलब? उसके पूछने पर मेरा सर झुक गया। मेरे साथ कॉलेज में जबरदस्ती हुई थी। मैं अब उम्मीद से हूँ, तुमसे इसलिए शादी नहीं कर सकती। तुम जाओ यहाँ से। मेरे कहने पर वो खड़ा हो गया। मुझे लगा वो जा रहा है, मगर नहीं, वो खड़ा रहा। फिर जो बोला तो मैं हैरत से उसे देखती रही। जो बात मेरे अपनों ने नहीं की थी, वो कर रहा था। जिस बात की उम्मीद मुझे अपने माँ बाप से थी, वो बात उसने कही थी। उसने मुझे तसल्ली दी थी, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, इसलिए ऐसा मत कहो। मेरे साथ चलो, हम शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उसने पुख्ता लहजे में कहा तो मैं आंखें फाड़े उसे देखने लगी। कैसा इंसान था वो, जो सब जानकर भी ये बात कह रहा था। मेरी सच्चाई जानकर भी मुझसे शादी करने का कह रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ चलने लगा। चलते चलते हम एक छोटे से घर के पास पहुंचे। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मुझे अंदर बैठने को कहा। रात के 12 बज रहे थे। मैं अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वो आया तो साथ कुछ लोग थे। मैं एक दफा फिर डर गई। एक ख्याल के तहत मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मगर नहीं, मेरा ख्याल गलत था। वो मौलवी और कुछ गवाहों को साथ लाया था। कुछ ही देर में मेरा निकाह उससे हो गया। मैं अजीब कश्मकश में थी। न जाने मैंने सही किया था या गलत। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं एक कमरे में बैठी थी। जब वो मेरे पास बैठ गया, मुझे उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने धीमे से कहा। मैंने चौंक कर उसे देखा। भला क्या रहता था बताने वाला, जो उसे मुझे अभी बताना था। मैंने दिल में सोचा, मगर अगले ही लम्हे मेरा दिल किया खुद को मार दूं। इस जिंदगी से मरना बेहतर था। ऐसे हमसफर से तो तन्हा रहना बेहतर था। मैं बेड से उतर गई और चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने झूठ बोला, इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। मैंने चिल्लाते हुए कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने सामने बैठने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे फैसला करना। उसने मोहब्बत से कहा, देखो तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या इसके बाद तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कबूल किया?
उसने मुझसे पूछा तो मैंने नफी में सर हिलाया। जुबान कहाँ साथ देती थी। उस सवाल के जवाब पर, तुम्हारा अपनी फैमिली के सिवा है कोई इस दुनिया में जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सके या अपने घर तुम्हें पनाह दे सके? उसके सवाल पर मैं रो दी। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा कोई नहीं था। अगर ऐसा कोई होता तो मैं क्यों सड़कों पर मारी मारी फिरती? मैंने तुम्हें और तुमने मुझे अपनी सच्चाई बता दी ताकि हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। कोई रुकावट ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर कदम पर साथ रहूंगा। तुम जो कहोगी करूंगा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। बस तुम खुश रहो, मुझ पर यकीन रखो। मेरा वादा है, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने वादा किया और कमरे से चला गया। मैं बाकी की रात सोचती रही, क्या मैं इसके साथ रह सकती थी? लेकिन अगर इसे छोड़ चली जाती तो कहाँ जाती, किसके सहारे रहती? कौन था मेरा जो मेरे साथ था? कोई भी नहीं। मैंने बहुत सोचकर उसके साथ रहने का फैसला किया और अगली सुबह उसे अपने फैसले से आगाह किया। उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया। मैं कभी घर वापस नहीं गई, ना उनमें से किसी ने मुझे तलाश करने की कोशिश की। मैंने एक दो दफा अपने शोहर को गांव जरूर भेजा कि वो देख सके वो सब कैसे हैं। उसके ये बताने पर कि वो सब खुश हैं, मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं दुख जरूर हुआ, मगर मैं खुश थी क्योंकि वो सब खुश थे। मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई जिस पर मेरे शोहर ने बहुत खुशियां मनाई। हम दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा। मेरे शोहर ने कभी उससे बुरा सलूक नहीं किया, हमेशा उसे मोहब्बत दी, उसे स्कूल डाला, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। ये सब मेरे शोहर के करने से हुआ था। वो एक ख्वाजा सरा था, फकीर नहीं। फकीर तो वो सिर्फ किसी हमसफर को ढूंढने के लिए बना था। मैं अभी भी उसके साथ खुश हूँ, जो मुझे किसी मुकम्मल शख्स ने नहीं दिया। वो सहारा मुझे उसने दिया था। दिल में एहसास होना चाहिए, वरना लोग तो बहुत हैं दुनिया में। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।